भाजपा के संस्थापक सदस्य और कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का रविवार तड़के दिल्ली में निधन हो गया। वे 6 साल से कोमा में थे। वे 82 वर्ष के थे। जसवंत सिंह वर्ष 1980 से लेकर 2014 तक संसद के दोनों सदनों में किसी न किसी एक सदन के लगातार सांसद रहे। अपनी पुस्तकों के कारण वे विवादों में भी घिरे, लेकिन हर बार वे इनसे मजबूती के साथ उभर कर सामने आए। जसवंत सिंह के निधन के साथ ही मारवाड़ ने अपना एक कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि एक मजबूत पैरोकार भी खो दिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जसवंत सिंह ने पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा जताई थी कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा और उन्हें अपने पैतृक संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा के भीतर चली उठापटक के कारण उनका टिकट कट गया और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को प्रत्याशी बना दिया गया। टिकट कटने से नाराज जसवंत सिंह बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। देश के कुछ चर्चित चुनाव में यह भी शामिल रहा। यह दीगर बात है कि जसवंत सिंह चुनाव हार गए। इसके कुछ माह बाद दिल्ली में अपने बाथरूम में नीचे गिरने के कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद से वे लगातार कोमा में चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। जसवंत सिंह वर्ष 1980, 1986, 1998, 1999, 2014 में 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वही 1990, 1991, 1996 और 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे। खासियत की बात यह रही कि वे संसदीय क्षेत्र बदलने के बावजूद आसानी से चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन यूपीए के प्रत्याशी हामिद अंसारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जसवंत सिंह हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त रहे। उन्हें वाजपेयी का मुख्य सलाहकार भी माना जाता रहा है। वे केंद्र में रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे हैं। वर्ष 1998 में देश में परमाणु परीक्षण के बाद वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़े भारत की स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी वाजपेयी ने जसवंत सिंह को सौंपी और उन्होंने देश को निराश नहीं किया। वर्ष 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद जसवंत सिंह ने एक पत्र लिखकर पार्टी के भीतर इस हार पर खुलकर चर्चा कराने की मांग की थी। इससे वे विवादों में गिर गए। इसके कुछ सप्ताह पश्चात उनकी एक पुस्तक बाजार में आई। इस पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के प्रति सहानुभूति दर्शाई थी। जसवंत सिंह ने लिखा कि देश के विभाजन के लिए जिन्ना नहीं बल्कि नेहरू जिम्मेदार थे। इसके बाद वे पार्टी से अलग थलग पड़ गए। सिंह अपनी एक और पुस्तक से विवाद में आए। सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान उनके कार्यालय में अमेरिका के लिए जासूसी हो रही थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे नाम का खुलासा करने को कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। जसवंत सिंह 1957 से 1966 तक सेना में रहे और साल 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया। सेना से रिटायर्ड होने के थोड़े समय बाद वे जोधपुर के महाराजा गजर सिंह के सलाहकार बन गए। जसवंत सिंह ने साल 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कहने पर राजनीति में एंट्री की और उनके दिशा निर्देशन में आगे बढ़े। साल 1980 में भाजपा के गठन के समय वे अग्रणी भूमिका में आ चुके थे। भैरों सिंह शेखावत के कहने पर वाजपेयी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाया, साथ ही अपने विश्वास पात्र लोगों में शामिल किया। साल 1999 में जसवंत सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा। बोफोर्स खरीद घोटाले के साये में हुए चुनाव में उन्होंने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हराया था। माना जाता है कि जसवंत सिंह और राजमाता विजयराजे सिंधिया के सचिव रहे सरदार आगरे की पत्नियां आपस में चाचा ताऊ की बहनें थी। इस कारण राजमाता का इन्हें बहुत सहयोग मिला और वे पार्टी में तेजी से आगे बढ़ते रहे। गांवरी हलचल में खबरें लगोलग आपकी जैसी आप देखते रहे जो गांवरी हलचल। जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। राम राम साहब।